Hello everyone, this is Durgesh Singh and today we are going to continue the topic arguments for democracy. So today we will try to conclude this topic as we have already studied the first, second, third point. Now today we will discuss the fourth point, that democracy enhances the dignity of citizens, and the last point, that it allows the government to correct its own mistakes. So let us begin with fourth point. Democracy enhances the dignity of citizens. तो डेमोक्रेसी कैसे सिटीजन्स के डिग्निटी को इन्हेंस करता है, इसको ज़रा देख लें। जैसे जनरली डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकली हमने इसमें इक्वलिटी को इस्टेब्लिश किया है। अब जैसे वोटिंग राइट्स जो दी गई है वो चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड है, सबको वोटिंग राइट मिली है और सबकी वोटिंग वैल्यू भी क्या है, सेम है। यानी 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वोट 1 वैल्यू, ये प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी में। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। तो इसमें सबको सेम स्टेटस मिला है, यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी डेमोक्रेसी देता है। विदाउट पॉलिटिकल इक्वलिटी डेमोक्रेसी सस्टेन ही नहीं कर सकता। तो फर्स्ट और मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि वो पॉलिटिकल इक्वलिटी आपको प्रोवाइड करे। तो इसमें क्या होते हैं, रूलर्स जो होते हैं यानी जो पब्लिक है वो रूलर्स के सब्जेक्ट नहीं है, दे आर नॉट द सब्जेक्ट्स, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स, वे खुद ही रूलर्स हैं। सो इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। तो अगर वो कुछ गलतियां करते भी हैं तो वो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी क्या करता है, सिटीजन्स की डिग्निटी को इन्हेंस करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी सबको प्रोवाइड करता है, यानी एवरी पर्सन वेदर ही और सी इज़ रिच और पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, उन सबको एक इक्वलिटी दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट। और यहीं से ये सिटीजन्स की डिग्निटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं या इन्हेंस करते हैं। और इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अब जरा इसको देख लेते हैं। डेमोक्रेसी में जो है गवर्नमेंट्स को इतना स्पेस दिया जाता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। अब क्या मतलब है इसका, पहले तो हमें ये सिंपली देखना है कि क्या डेमोक्रेसी में ही मिस्टेक्स होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही गलत डिसीजंस लेते हैं, या फिर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डिसीजंस जो है वो गलत ले सकते हैं, दे कैन आल्सो मेक मिस्टेक्स। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन अ डेमोक्रेसी एंड नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। और कोई भी दूसरी गवर्नमेंट जो दूसरे फॉर्म ऑफ, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होते डिसीजंस लेने में। तो अगर ऐसा डेमोक्रेसी में हो रहा है तो ये कुछ नया नहीं है और कुछ अलग भी नहीं है, और ना ही डेमोक्रेसी ऐसा प्रॉमिस करता है कि मिस्टेक्स होंगे भी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए डेमोक्रेसी का जो एडवांटेज ये है कि अगर बाई चांस मिस्टेक्स हो जाते हैं तो वो मिस्टेक्स बहुत दिन तक छुपे नहीं रहेंगे। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। तो वो मिस्टेक्स ज़्यादा दिन तक छिपे नहीं रहेंगे। अब छिपे क्यों नहीं रहेंगे, सिंपली क्योंकि डेमोक्रेसी में हम पब्लिक डिस्कशंस करते हैं उन सारे एस्पेक्ट्स पे जहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं या हो रही हैं
लॉ बनने के बाद, तो अगर हमें कहीं पे भी ये लगता है कि नहीं इसमें अब करेक्शंस की ज़रूरत है, तो फिर उसको उन सारी लैब्स को जो चीज़ें शुरू में नहीं दिखी बाद में समझ में आई, उन सारे लैब्स को रिमूव कर दिया जाता है और नए बिल को पेश करके नया लॉ बना दिया जाता है, उसको करेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो एक फोर्थ पिलर के रूप में मीडिया या एक पब्लिक डिस्कशंस है, और आज के समय में तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एक है जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे आप अलग अलग ओपिनियंस जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ भी लैप्स है तो वो हम कुछ दिन में वो जब चीज़ें सामने आएंगी तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं डेमोक्रेसी में। बट डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई तो नो वन इज़ रेडी टू स्टैंड अगेंस्ट द किंग और द डिक्टेटर। सिंपली अगर उनके खिलाफ अगर आप खड़े होंगे यू विल बी किल्ड। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। सो वी हैव अ स्पेस फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब अगर दूसरी चीज़ देखें, अगर रूलर्स जो है उन करेक्शंस को करने से मना कर दें, सो इधर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस। तो या तो रूलर अपना डिसीजंस चेंज कर दे और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड, और नहीं तो फिर रूलर्स को ही बदल दिया जाएगा। आफ्टर 5 years वी विल वोट अगेंस्ट हिम एंड ही विल बी पावरलेस। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन ये चीज़ें आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं कर सकते। तो अगर इसको जनरली हम सम अप करें, सो डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ टू ऑल द प्रॉब्लम्स। देखो डेमोक्रेसी सारी समस्याओं का सल्यूशन है ऐसा नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है ऐसा भी नहीं है, बट इट इज़ क्लियरली अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। मतलब कि ये जो भी हमारे पास और चॉइसेस हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, उन सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्म है। तो ये सारे समस्याओं का सलूशन तो नहीं है, बट जो भी अल्टरनेटिव हमारे पास है उसमें सबसे बेस्ट चॉइस हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस तरह से ये आपको क्या करता है, ये ऑफर करता है आपको बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन, रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस, लोगों की इच्छाओं को रिस्पेक्ट करता है, लोगों की विशेस को रिस्पेक्ट करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल को अलाउ करता है कि वो एक साथ रह सकें। दिस कैन ओनली बी डन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। और मे भी कभी कभी ऐसा हो जाए कि वो इन चीज़ों को करने में फेल हो जाए, तो उसमें इतना स्पेस होता है कि हम उस मिस्टेक्स को सही कर सकें, उसको करेक्ट कर सकें। सो यही सब रीजंस हैं, दीज आर द रीजंस, दैट इज़ वाई वी कॉल अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो दिस इज़ ऑल, we have concluded the topic arguments for democracy. This is the 5th point, as we have started from first point and now it is the last point, and these are the questions you have to attend and you will answer it very easily. So thank you for listening and God bless you all.